आज हम देखेंगे बाइबल से लूका 19 का 1 से लेकर 10 तक, जिसमें जक्कई के बारे में बताया गया है। और जब हम जक्कई की कहानी, जक्कई के जीवन को देखेंगे तो हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान सकेंगे कि उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा और किन लोगों के लिए इस संसार में उसने अपने पुत्र को भेजा। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे चुंगी लेने वाले जक्कई की कहानी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो से होते हुए जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जक्कई जो कि बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति, देखते हैं कि जिसके पास धन होगा उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ा था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। जक्कई के अंदर एक कमी थी कि वो नाटा था और भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। वो वहाँ पर एक पेड़ पे चढ़ गया। उसको पता था यीशु मसीह यही मार्ग से जाने वाला है। तब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह की तुरंत नज़र जक्कई पे पड़ी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई यीशु को देखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने जक्कई को देख लिया और तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह को वो अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कई बार हो सकता है हम लोगों को पापी तौर पे हमें देखा जाता है, हमें सोचा जाता है कि अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह जक्कई के घर गया। यीशु मसीह जो था वो जक्कई के घर गया क्योंकि उसने, यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई के अंदर ये लालसा थी कि मैं यीशु को देखूं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने उसे देख लिया और वो उसके घर गया और सारी भीड़ कुड़कुड़ाने लगी और कहने लगी, पापी मनुष्य के यहाँ जाना है। हो सकता है हमें, मुझे और आपको लोग जज कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों के मन पर रहती है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यदि मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आता है तो हम उन सारी बातों को छोड़कर आगे की ओर को बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर जक्कई ने, जैसे ही यीशु मसीह यहाँ पर आया, यीशु मसीह ने उससे कहा भी नहीं, लेकिन उसने खुद के अंदर से उस चीज को बाहर निकाला। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर उद्धार आया है और वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत, प्रभु यीशु मसीह के जाने के द्वारा वहाँ पर एक अद्भुत काम हुआ। कई बार मुझे और आपको लोग कह सकते हैं कि ये पापी व्यक्ति है, कि ये इनसे क्यों बोल रहे हो, इनसे क्यों कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जक्कई के घर पर यीशु मसीह गया। यीशु मसीह चाहता तो भीड़ के साथ कहीं और जा सकता था, लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। जो पाप में फंसी हुई भेड़ें हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि इस संसार के पाप को अपने ऊपर ले ले, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के जाने के द्वारा जक्कई की जिंदगी बच गई। तो मेरे और आपके जीवन के द्वारा करोड़ों लोग बच सकते हैं। हो सकता है मेरे और आपके पैर रखने मात्र से किसी की जिंदगी बदल जाए। हो सकता है यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जक्कई के घर पे पैर रखना और वहाँ पर उद्धार का काम हो गया और यीशु मसीह के द्वारा उसने उद्धार को उस दिन
पाया और उसने कहा कि प्रभु मैंने जितना भी सबका लिया है मैं सब कुछ क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने आज जक्कई के बारे में देखा कि जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर देख लिया। यीशु मसीह की दृष्टि उस पर पड़ी। करोड़ों भीड़ में कई लोग ऐसे होंगे, बीमार होंगे, कई लोग सोचेंगे हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि पड़े, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि जक्कई के ऊपर पड़ी। तो मुझसे और आपसे परमेश्वर बहुतायता से प्रेम करता।